Hello friends, this is Shweta and welcome to Path Education channel. So let's start the topic RTE 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे लाया क्यों गया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसलिए लाया गया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार हो और किसी भी तरह का प्रॉब्लम उनके एजुकेशन में ना हो। सो एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfied certain essential norms and standards। यानी बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए जिससे वो अपने सोशल नॉर्म्स को समझ सके, अपने वैल्यूज़ को समझ सके। तो इसमें बात कही गई है कि बच्चे शिक्षा के अधिकार से किसी भी तरह वंचित ना रहें और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जो अधिकार को लेके दिया गया है कि किस तरीके से एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस। यानी इसमें बात की गई है कि सारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी यानी उनके लिए निःशुल्क है शिक्षा और अनिवार्य है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार लेने का पूर्ण अधिकार है। इसका जो बेसिस है वो आर्टिकल 45 में इसके में बात कही गई थी, वहीं से इसे एक्सटेंड किया गया। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के लिए वो बनाया गया था, वहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट किया गया और बाद में इसे 86 अमेंडमेंट यानी 86वां संशोधन में इसे जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन को मौलिक अधिकार बताया गया है कि उनका वो फंडामेंटल राइट्स है और बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बहुत ही अनिवार्य ये 86वां संशोधन में बताया गया है। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने लायक है कि ये संविधान में 86वां संशोधन में लाया गया और आर्टिकल 21A के अंदर ये आता है, यानी और ये सबसे पहले लागू हो गया था, यानी इसका जो बिल था वो पास हो गया था जुलाई 2009 में ही, लेकिन इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखने लायक है। फिर द टाइटल ऑफ आरटीई एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड्स फ्री एंड कंपलसरी, यानी जो फ्री एंड कंपलसरी यानी निःशुल्क एंड अनिवार्य, यानी हर बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए। हम किसी भी तरह से उनके शिक्षा का हनन नहीं कर सकते, उनके इस अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट प्रोविज़न फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास, यानी अगर स्कूल में कोई बच्चा दाखिला लेना चाहता है और उसकी एज ग्रुप ज़्यादा है और वो अगर उसका टेस्ट लिया जाए या फिर वो किसी छोटे क्लास के लायक उसके पास नॉलेज कम है तो हम उसके एज अनुसार ही उसके क्लास में डालेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी एज ज़्यादा और नॉलेज कम है तो उनको किसी कम क्लास में डालेंगे। ये एक टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि उसको उनके क्लास के लेवल के लायक कैसे लाना है, यानी उनके एज के अनुसार उनको अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिलाना उनका अधिकार है, इससे कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आरटीई कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट्स करता है, यानी कुछ चीज़ों को रोकता है जो नहीं होना चाहिए। पहला है फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, यानी बच्चों को किसी भी तरीके से हैरेस नहीं करना है, उनको मारना नहीं है, उन पे हाथ नहीं उठाना है, मेंटली प्रेशराइज नहीं करना है। फिर दूसरा पॉइंट है स्क्रीनिंग प्रोसीडर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जगह पे पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, तो ये सब नहीं करना है, कि किसी प्रकार का फ़ी नहीं लेना है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं देना है। फिर रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, यानी स्कूल अगर खोलना है, स्कूल चलाना है तो उसको आरटीई एक्ट के तहत पहले उसका रिकॉग्नाइज़ करवाना पड़ेगा तभी होगा, ऐसे कोई अपना स्कूल नहीं चला सकता है। यानी और प्राइवेट स्कूल्स में 25% कोटा है वीकर सेक्शंस के लिए। मतलब आरटीई एक्ट में बात की गई है कि एजुकेशन फ्री और कंपलसरी हो तो वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल्स भी है तो उसमें 25% कोटा रिजर्व होता है जो वीकर सेक्शंस के लिए होता है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स कर रहा है बच्चों को पढ़ाने में तो उन पे केस हो सकती है और उन्हें सज़ा मिल सकती है, तो ये सब उन्हें झेलना पड़ेगा। तो यानी ये सब इन सब चीज़ों को रोकता है आरटीई कि क्या क्या नहीं करना है, किसी भी तरह से किसी भी बेसिस पे, कास्ट पे, कलर पे, लिंग पे, किसी भी बेसिस पे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है और उनके एज के अनुसार उनके क्लास में एडमिशन देना है और उन्हें प्रताड़ित नहीं करना है। देखते हैं कि कितने बच्चों पे कितने टीचर्स की ज़रूरत होती है। सो नंबर ऑफ़ टीचर्स फॉर क्लास 1 to 5, यानी 1st से 5th क्लास का अगर बच्चा है और 60 बच्चा है तो उसमें 2 टीचर्स की ज़रूरत होती है, और 61 से 90 है तो उस पर 3 टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 91 से 120 हो तो 4 टीचर्स की होती है, और एबव 150 चिल्ड्रंस हो तो 5 टीचर प्लस
एक HM होता है। यानी ये सारी चीज़ें RTE में बताई गई है कि कितने स्टूडेंट्स होंगे तो कितने टीचर्स होंगे, उनका आवर्स कितना होगा, कितने देर की क्लास होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। यानी अगर किसी क्लास में कोई टीचर्स नहीं है तो बच्चा उस पर कंप्लेन कर सकता है, ये उनका हक है कि वो एजुकेशन ठीक तरीके से लें, और टीचर्स उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। उनको जितना देर का टाइम दिया गया उतना देर उन्हें काम करना ही है। मेनली इसमें बात किया गया है RTE में कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरीके से हो, जो टीचर्स स्कूल में है वो प्रॉपर क्वालिफाई हों, वहाँ पे हर एक चीज़ की व्यवस्था हो, उन पर किसी तरह का दबाव ना डाला जाए, एकदम खुशनुमा माहौल हो। यानी उनको एकदम फ्रेंडली माहौल में पढ़ाना और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दे, रटवा दे बच्चे से, वैसी एजुकेशन नहीं देनी है। बच्चे को जितना भी राइट्स दिया गया उसके अनुसार उन्हें पढ़ाना है, और टीचर्स खुद भी प्रॉपर क्वालिफाई हों। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर्स कैसे भी पढ़ा सकता है, जब तक वो खुद से प्रॉपर क्वालिफाई नहीं होंगे वो बच्चों को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें RTE में बात कही गई है। बिल्डिंग्स कैसे होने चाहिए स्कूल के, तो यानी एटलीस्ट हर क्लास के लिए, हर टीचर्स के लिए क्लासरूम होना चाहिए, और क्लासरूम सही से होना चाहिए। फिर एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे टीचर्स बैठ सकें, और एक हेडमास्टर्स रूम होने चाहिए। फिर गर्ल्स बॉयज़ के लिए सेपरेट वॉशरूम होनी चाहिए। किचन सेट होना चाहिए जिसमें मिड डे मील का खाना बन सके। मतलब वो सारी चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए कि जो खाना बनने का काम है वो अलग से हो, फिर सारे क्लासरूम्स अलग हों, प्लेग्राउंड्स हो, और पीने का पानी हो वो एकदम शुद्ध हो। तो इन सारी चीज़ों का RTE में ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चों के लिए। तो उनके अधिकार से कोई भी उन्हें वंचित नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बात कही गई है। और ये किस संशोधन में हुआ था? 86वें संशोधन में हुआ था। ये याद रखने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी इसमें दी हुई हैं, ये पॉइंट्स, ये उनका अधिकार है, इससे उन्हें कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। अगर कोई टीचर किसी बच्चे के साथ गलत बिहेव कर रहा है तो वो कंप्लेन किया जा सकता है। इसमें पेरेंट्स के बारे में भी बात की गई है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चे को स्कूल में डालना है, उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बात कही गई है। RTE एक्ट बच्चों के क्वालिटी हैं कि वर्किंग डेज़ कितने होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ होनी चाहिए 1 to 5th क्लास के लिए। यानी प्राइमरी के लिए 200 दिन होने चाहिए, उतने दिन ही स्कूल खुले रहने चाहिए। फिर 6 to 8 क्लास है जो मिडिल स्कूल्स है, 6 to 8, उसमें 220 वर्किंग डेज़ होनी चाहिए। फिर 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स फॉर एकेडमिक ईयर्स फॉर 1 to 5th क्लास एंड 1000 इंस्ट्रक्शन आवर फॉर एकेडमिक ईयर फॉर 6 to 8 क्लास। यानी ये कितने आवर्स में होंगे? 800 घंटे होने चाहिए जो 1 to 5th प्राइमरी के लिए, और फिर 6 to 8 के लिए 1000 घंटे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का प्रावधान कि कितना देर स्कूल्स में जाना है, बच्चों को कितना दिन क्लास लेना है, टीचर्स क्या करेंगे, टीचर्स को कितने देर में क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें RTE एक्ट 2009 में बात कही गई है। और इसे ये लागू कब हुआ था? 2009 में आया था, लेकिन 2010 में ये लागू हुआ था। कितने टाइम्स का होने चाहिए? तो मिनिमम नंबर्स ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर्स, यानी 45 आवर्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स। यानी उसको जो भी अपनी प्रिपरेशन करनी है क्लासेस के, उन सबको इंक्लूड करके एक वीक में एक टीचर को 45 आवर्स काम करने हैं। फिर स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें मैगजीन्स, स्टोरी बुक्स, हर एक तरह का बुक होना चाहिए। प्लेग्राउंड्स होनी चाहिए बच्चों के लिए, और प्लेग्राउंड्स के साथ साथ स्पोर्ट्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के इस्तेमाल का सारी चीज़, चाहे वो वॉशरूम हो, पीने का पानी हो, प्लेग्राउंड्स हो, लाइब्रेरी हो, हर एक चीज़ उसमें होना चाहिए। ये एकदम कंपलसरी है कि हर स्कूल में ये होना चाहिए। और जो 4 दीवारी होती है स्कूल के बाहर, ग्राउंड्स घेरा हुआ, वो भी होना चाहिए। उन सारी चीज़ों की बात इसमें कही गई है। यानी जो भी टीचर्स हैं वो अपना, अगर कोई TLM बना रहे हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल, वो सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करके 45 आवर्स उनके काम का टाइम फिक्स किया गया है। सम अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे देखते हैं। फ्री एजुकेशन मीन्स दैट एनी चाइल्ड एडमिटेड इन द स्कूल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ फी और एक्सपेंसेस, ट्यूशन फी, यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टडी मटेरियल। यानी बच्चों के एडमिशन्स के टाइम या जब वो पढ़ रहे हो, कभी भी उनसे किसी भी तरह का फ़ी नहीं लेना है, चाहे वो ट्यूशन फ़ी हो, यूनिफॉर्म के लिए हो, बुक्स हो या स्टडी मटेरियल, ये जो भी है वो स्कूल प्रोवाइड करेगा, उनसे किसी भी तरह का फ़ी नहीं लेना है। ये उनका मौलिक अधिकार है, इस एक्ट में ये उनका मौलिक अधिकार है, और ये उन्हें किसी भी तरह से लेना ही है। आप इससे उन्हें वंचित नहीं कर सकते हैं। The law came into effect
इन द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। यानी ये इंडिया के हर एक स्टेट में लागू हो गया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ। हर स्टेट में 1 अप्रैल 2010 से ये एक्ट लागू हो गया और जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ था। फिर इंडिया बिकेम वन ऑफ 135 कंट्रीज टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स फॉर एवरी चाइल्ड। यानी इंडिया के साथ साथ 135 कंट्री में ये चीज़ माना गया और वो लोग भी अपने कंट्री में लागू किया इस चीज़ को कि एजुकेशन जो है हर बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट्स है। यानी 135 कंट्रीज़ में इस चीज़ को लागू किया गया। और ये भी बताया गया कि जो प्राइमरी स्कूल्स है वो 1 किलोमीटर के अंडर में होना चाहिए, मिडिल स्कूल्स जो हैं वो 3 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए, यानी उनके पास होना चाहिए, ज़्यादा दूर से नहीं होना चाहिए। फिर है ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। यानी पेरेंट्स की क्या ड्यूटी बनती है कि पेरेंट्स जो है, जो नॉन एडमिटेड चाइल्ड हैं, जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, किसी वजह से प्रॉब्लम्स है वो, तो पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो स्कूल में जाके अपने बच्चों का एडमिशन लें। और ये आर्टिकल 51A में शामिल किया गया। यानी पेरेंट्स के लिए भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो भी अपने बच्चों को जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें ले जाएं और स्कूल में एडमिशन करवाएं। यानी इसमें बात की गई है कि हर बच्चों के लिए एजुकेशन जो है उनका फंडामेंटल राइट्स है, इसे कोई उन्हें रोक नहीं सकता। यानी और इसमें एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में ये भी कहा गया है कि बच्चों को एकदम स्ट्रेस फ्री माहौल देना है, किसी भी तरह का एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए उन्हें, बिना डर के एकदम मतलब फियरलेस हो, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो, तो किसी भी आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है, उनसे फ़ी नहीं लेना है किसी भी तरह का। एलिमेंट्री स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। अगर स्कूल इससे ज़्यादा दूरी पे पड़ रहा है तो स्कूल या तो छात्रावास की व्यवस्था कराए या उनके आने जाने की व्यवस्था कराए। सो यहाँ पे ख़त्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। थैंक यू।